हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। और आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीक की एनर्जी। आपका नेक्स्ट वीक जो है अभी मैंने देखा, फिर भी मैं भूल गई 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर की एनर्जी, जो पूरा लास्ट वीक है, 7 दिन है पूरे। तो इस लास्ट वीक ऑफ नवंबर में क्या क्या होने वाला है, पर डे की रीडिंग हम करने वाले हैं। और इसमें आपका हर एक दिन कैसा जाएगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल सकता है। मंडे से लेकर संडे तक क्या क्या होने वाला है ये हम जानने वाले हैं। सो आइए जानते हैं। आइए, आपका इंतजार था। ये कोई चैनल सॉन्ग नहीं है, मुझे ऐसे ही दिमाग में आ गया अभी, आइए कर रही थी तो। मंडे की एनर्जी, ओके। ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे की एनर्जी हमेशा अच्छी आती है। सैटरडे एंड संडे। वाह, राम भरोसे। आप लोग राम भरोसे बैठे हो, भगवान भरोसे बैठे हो। जो होगा देखा जाएगा। वैसे अच्छी एनर्जी है, क्योंकि चिंता चिता समान है। सो चिंता छोड़कर, भगवान के ऊपर छोड़कर मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए, वरना बैठे बिठाए कोई आपको कुछ नहीं देगा, भगवान भी नहीं देंगे। ओके, मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। जो भी होगा भगवान अच्छे से कर लेंगे। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। इस माइंडसेट में आप हो, मेहनत कर रहे हो। तो मैं ये कार्ड्स पहले निकालती हूँ और फिर मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मैं ताकि डिटेल में आपको बता सकूँ कि कौन से दिन में क्या क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वीन ऑफ कप्स एंड मून कार्ड आपके लिए बॉटम ऑफ अ डेक आया है। मतलब इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, या फिर इमोशनल रहोगे आप बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही इमोशनल लेडी का किरदार है। और मून कार्ड भी हमारे, मून जो है, चंद्रमा जो है हमारे, इसी को दर्शाता है, स्वभाव को ही दर्शाता है, इमोशनल पार्ट को ही दर्शाता है। तो इमोशनली आप लोगों को बहुत लेट गो करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मन आपका खराब हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कर्मा एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मून का कार्ड है। एंड फर्स्ट मंडे जो है उसमें आप 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहोगे। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा निराश, हताश रहने वाले हो। आपकी एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको होप्स नहीं आ रही है, ऐसा आपका माइंडसेट रहने वाला है फर्स्ट हाफ में। आधा दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों ही उठी, क्यों ही उठा आज, क्या होने वाला है, ऐसा ऐसा क्या तीर चलने वाला है कि सारी चीज़ें सही हो जाए। आप बहुत ज़्यादा शायद अपने माइंडसेट को बहुत ज़्यादा कोसते हुए दिखाई दे रहे हो। बट मुझे उसके बाद जो कार्ड्स आए हैं वो है जस्टिस एंड एस ऑफ वॉन्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट की चीज़ों से बाहर निकल रहे हो, अपने कार्मिक चीज़ों से बाहर निकल रहे हो टूवर्ड्स योर न्यू बिगिनिंग। और इसी वजह से आपका जो इमोशनल ब्रेक जो आप फील कर रहे थे, वो इसी वजह से कर रहे हो। बट
आधा हिस्सा जो है दिन का, बाकी आधा हिस्सा जो दिन का है दोपहर के बाद 4 साढ़े 4 बजे के बाद आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। आपको लगेगा इमोशनल, आपके इमोशंस आपके बैलेंस हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ भी हो जाए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे हार नहीं माननी है, मैं कोशिश करूँगी, कोशिश करूँगा, अब एक बहुत ज़्यादा कुछ न्यू आइडिया ले, किसी किसी को न्यू आइडिया आ सकता है, बट हाँ, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे। तो आ- आधा दिन आपका थोड़ा सा इमोशनली और इसमें जाएगा, निगेटिव माइंडसेट में, बट बाकी का आधा जो दिन है वो आपका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जाने वाला है। तो मिक्स भावनाएं होंगी। अगेन द हर्मिट का कार्ड है ट्यूसडे। मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले लोग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सोचोगे, या तो पास्ट के बारे में या तो फ्यूचर के बारे में। कुछ तो प्लानिंग करोगे या खुद के लिए बहुत ज़्यादा सोचोगे कि कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में, क्या क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे सोच विचार में दिख रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा आपने निराश हताश हो लिया। आपने बहुत उस चीज़ के ऊपर फोकस कर लिया जो आपके पास नहीं है। अब आप इस माइंडसेट में आ रहे हो कि ठीक है, जो मेरे पास नहीं है वो नहीं है, बट मेरे पास है क्या एक्चुअली। देखो, ये जो कप है ना, ये खड़े हैं, ये गिरे हुए हैं, मतलब जो नहीं है उसके ऊपर फोकस था। अब आप ये फोकस करने वाले हो कि इन सब के बावजूद भी मेरे पास क्या है। ये जब आप देखोगे तो अपने आप में कुछ आप ऐसा पाओगे कि अरे यार, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और उसी दिशा में आप आगे बढ़ोगे। तो खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अपने लाइफ को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हो। तो दूसरे दिन में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है खुद के अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो। फिर जो तीसरा दिन है आपका, वो रहेगा वेनसडे। वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप या तो किसी चीज़ को प्लान करोगे। अब ये प्लानिंग मुझे पता नहीं क्यों हॉलीडे की दिख रही है, कि आगे चलकर ना मुझे यहाँ जाना है। आप कुछ ऐसे सपने देखने लगोगे कि चलो, जब हमारे पास पैसे आएंगे हम यहाँ जाएंगे, हम उधर जाएंगे, स्पेसिफिक आप एक ये देखोगे कि इस प्लेस पे मुझे जाना है, और बहुत ज़्यादा उस बारे में सोचोगे कि कैसे करके मुझे वहाँ मतलब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम सेव करके वहाँ तक जा सके, कर सके, वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। मोस्ट ऑफ ये कार्ड आपके करियर को दिखाता है, बट मुझे मोस्टली फील हो रहा है कि ये कार्ड मुझे हॉलीडेज के बारे में बता रहा है। और अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके लाइफ में आप स्टैंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे करके मैं उस चीज़ को पा सकती हूँ या पा सकता हूँ। और आप 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप मेहनत करोगे, आप नेवर गिव अप एटीट्यूड में रहोगे। तो कैसे भी करके मुझे वो चीज़ करनी है, इतने दिनों में मैं इतना मनी इकट्ठा करूँगी या करूँगा, और मैं उस प्लेस पे जाऊँगी या जाऊँगा। इस तरह की आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए मुझे उस दिन दिखाई दे रहे हो। इमोशनल ब्रेकडाउन से इमोशनली एकदम खुद को सॉलिड महसूस कराना, ये आप करने वाले हो। और थर्सडे का जो दिन है वो मुझे एक्चुअल वर्क ओरिएंटेड में दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो अपने काम में, और आपको या तो टीम वर्क करना होगा, या तो आप किसी के साथ मिलकर कोई काम करोगे, या अगर आप बिजनेस करते हो तो कोई अच्छा पार्टनर मिलेगा, या फिर आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, वर्क ओरिएंटेड रहोगे। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट कार्ड, तो मुझे यही दिख रहा है ना कि वर्किंग फील्ड में कोई आपको ऐसा मिल सकता है जिसके साथ आप कुछ
नया काम स्टार्ट करोगे और ये एक्चुअल में मुझे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो साझेदारी में काम करोगे जो आगे चलकर आपके लिए सक्सेस का काम करेगा। तो फोकस्डफुली आप किसी चीज़ को स्टार्ट करोगे और आपको वैसा रिस्पॉन्स भी मिलेगा। इस तरह का ये मुझे दिखाई दे रहा है और इसी वजह से आपके साथ जजमेंट यानी जस्टिस होना स्टार्ट होगा। जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा से होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाय, मेरा प्लानिंग जो मैंने पिछले दिन किया है उस तक पहुंचने का रास्ता मिल गया, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। फ्राइडे का दिन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि आप फाइनेंशियली खुद को फ्रीडम महसूस करोगे, आपको काम करने में मज़ा आएगा, हैप्पीनेस रहेगी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जैसा आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो चाहे काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से कर सकती हूँ और उससे रिटर्न मुझे अच्छा मिलेगा। तो एक आप खुशहाल माइंडसेट में, हैप्पी माइंडसेट में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप ये जो प्रोजेक्ट आपका दूर तक है और उसमें मेहनत तो है बट रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। तो आप बहुत खुश रहने वाले हो कि जो भी काम करूँगी या करूँगा उसका रिफ्लेक्शन मुझे वर्क में मिलेगा। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम करने वाले हो। तो वर्क ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड मुझे आपका दिन बहुत ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद है सैटरडे का दिन। तो एस ऑफ पेंटिकल, अगेन कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। किसी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे तो उस चीज़ के बारे में आगे कुछ घटता हुआ आपको दिखाई देगा। मतलब अगर आपने कोई बीज बोया है तो उसमें आपको अंकुर आते हुए दिखाई देंगे कि अरे, अभी पेड़ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे कि हाँ, एक वन सोर्स ऑफ इनकम आपका एक्स्ट्रा बना हुआ है या आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो टैलेंट है वो, उसके वजह से आपको एक वे ऑफ इनकम मिल सकता है। और इस वजह से ना आप बहुत ज़्यादा खुद को बिंदास्त महसूस करने वाले हो कि हाँ, जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊँगी या जाऊँगा। मेरे पास अब सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आपका ऐसा बनने वाला है जो शायद पैसिव हो सकता है, या हम ये बोल सकते हैं कि बार बार आपको वहाँ से पैसे मिलने के चांसेस बन सकते हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि जो प्लानिंग मैंने की है वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगी। तो आप बहुत ज़्यादा खुश और शांत दिखाई दे रहे हो। संडे का दिन ऑफ कोर्स फैमिली का दिन है, तो डेफिनेटली फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ये दिख रहा है, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खुद को बेटर फील करने वाले हो और बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो। मुझे लगता है आप फैमिली को भी टाइम दोगे और अपने काम को भी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है। आपके खुद का टैलेंट रहेगा जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देगा। उस वे में आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल रहा है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस होने वाला है। आपको लग रहा है कि ईश्वर मुझे सब दे रहा है जो मैं चाहती हूँ, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं अपने लाइफ में। और क्रिएटिविटी आप बहुत ज़्यादा अपनी बाहर लाने वाले हो, और इसी वजह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आओगे कि आपके लाइफ में आप एक गोल मेंटेन करोगे कि यस, आई वांट बिकम दिस, और मैं इस तरह से प्लान करूँगी। तो आप बहुत ज़्यादा एंड वाला जो पार्ट है आपके वीक के लास्ट 3 डेज
वहाँ आप बहुत ज़्यादा दिल से खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई ऐसा इनकम सोर्स या किसी को जॉब लग सकती है, किसी को बिज़नेस कोई करना स्टार्ट कर सकता है, या किसी को अच्छा क्लाइंट बेस मिल सकता है। कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उनको उस पर्सन को बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। तो ऐसे कोई आपको इनकम सोर्स मिलने वाली है, जिससे आप बहुत ज़्यादा भगवान को थैंक यू बोलने वाले हो। ग्रैटिट्यूड रहने वाला है कि थैंक यू भगवान, आपने ये सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए क्रिएट कर दिया। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। सो आई होप कि आपका ये वीक जो है वो बहुत ही खूबसूरत जाए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम बहुत आए। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय। मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।